बॉलिंग स्टॉक जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमको हमारे आज के खास मेहमान रवि जी, और खबर बताएंगे हम, निर्णय आप लेंगे तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। तो चलिए एक एक करके कंपनी को लेकर आते हैं। आज बहुत ज़्यादा कंपनी रखी नहीं है, ज़्यादातर फोकस नतीजों पर रहेगा। और सबसे पहले लेकर के आते हैं ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी पे आपको बता दें नतीजे उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं। मुनाफे में 82% की बढ़त देखने को मिली है और ये बढ़कर के 584.5 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की आय पे नजर डालें तो 54.5% बढ़ी है और ये बढ़कर के 1405.2 करोड़ रुपए रही है। तो कंपनी के मुनाफे और आय में काफ़ी शानदार बढ़त रही है। खासतौर से लग्जरी रियल एस्टेट में अच्छी मांग की वजह से इन नतीजों में काफ़ी अच्छा सुधार रहा है। वहीं कंपनी के एबिटा मार्जिन जो है उसमें हमने देखा 300 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी रही है और ये अब 58% पर पहुंच गए हैं। उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते जो हमने खबर बनाई थी तो ये शेयर करीब 4% ऊपर कामकाज कर रहा था और अब ये शेयर हो गया है 5% से ज़्यादा ऊपर। 1757 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बजट में सर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के भी कुछ एक चीज़ें आ सकती हैं, ऐसा अनुमान लोग जता रहे हैं। इसी के चलते आज डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबेरॉय रियल्टी सब में मजबूती है। हालांकि ओबेरॉय रियल्टी पर रिजल्ट्स की स्टोरी है, आपकी राय क्या होगी? देखिए, इस समय बजिंग स्टॉक में आपने ओबेरॉय की बात की तो इसी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आपने सही बताया, उसका फंडामेंटल इम्पैक्ट आया और इसीलिए स्टॉक ने हाई बनाया था 14 जून को 1953 रुपये का और अभी इस समय चल रहा है 1758 रुपये का। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा आगे लॉन्ग टर्म पर रियल्टी काउंटर पे बुलिश नहीं हूँ, इसीलिए बार बार राय आपको देता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट बुक करना मत भूलिए, रिजल्ट का फ़ायदा उठाइए। स्टॉक लिया है तो 5% गेन के साथ यहाँ पर धन्यवाद करने की कोशिश करिए। स्टॉक थोड़ा बढ़ेगा, 1850 तक जा सकता है, लेकिन रिस्क भी उसी हिसाब से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट है, फ़ायदा उठाइए। एक बार इस स्टॉक से मुनाफा वसूली 80% तक एटलीस्ट आपको कर लेनी चाहिए। 80% तक मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। अगले कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए, वो हमको जरा होटल इंडस्ट्री में आज देखने काफ़ी हलचल देखने को मिल रही, खासतौर से इंडियन होटल्स में नतीजे आए हैं काफ़ी अच्छे। कंपनी का पहली तिमाही मुनाफा 12% बढ़ा है और ये बढ़कर के 248 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की आय में अगर हम देखें तो 5% की ग्रोथ देखने को मिली है, 1596 करोड़ रुपए रही है। जो अनुमान थे उससे बेहतर नतीजे हैं। क्यूएन एबिटा 459 करोड़ रुपए से बढ़ करके सीधे पहुंच गया है 496 करोड़ रुपए। तो नतीजे अच्छे नतीजे देखने को मिले और अच्छे नतीजों के बाद हुआ ये कि तमाम जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। जिसमें नाम कौन कौन से हैं इसमें हम देख रहे हैं, जेफरीज की तरफ से कंपनी पर लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई है और बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को कर दिया गया है 690 रुपये। वहीं मॉर्गन स्टैनले की बात करें, मॉर्गन स्टैनले ने भी बाय रेटिंग दी है और लक्ष्य कर दिया है 595 रुपये। और इसी सब खबरों के चलते जो है आज हम देख रहे हैं इंडियन होटल्स में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। जब खबर हमने बनाई थी तो करीब 7% के आसपास मजबूत था, अब 7.5% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है इंडियन होटल। सर 621, 622 का लेवल, नतीजे अच्छे रहे हैं और अब 7.5 पौने 8% ऊपर। देखिए, मैं तो इसके मूव से बड़ा सरप्राइज हूँ अचानक से, क्योंकि इस टाइम पर जनरली होटल के स्टॉक्स जो हैं वो जुलाई और अगस्त के महीने में थोड़ी गिरावट के ट्रेंड पे होते हैं, लेकिन ये तो अपनी रफ्तार को रोकने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल 620 का लेवल चल रहा है, 640 और 645 तक का लक्ष्य दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर कहूँगा कि 645 का लक्ष्य अगर आपको मिड ऑफ अगस्त तक मिल जाता है तो आप एग्जिट हो जाइएगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हावी होगी, और नहीं तो अभी फिलहाल मोमेंटम में बना रहेगा। अभी स्टॉक काफ़ी चल चुका है, तो अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप 25% से 30% के बीच में मुनाफा वसूली जरूर कर लें, अगर आपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो भी। और अगर आप लंबा रखना चाहते हैं तो फिलहाल 650 का लक्ष्य यहाँ पर ध्यान पे रखें। उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक करने की आपको सोचनी चाहिए, नहीं तो दोबारा आप एक बार यहाँ पर सवाल जरूर पूछ सकते हैं। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई और एक अगला सेक्टर भी लेकर के आते हैं और जिसका जिक्र कहीं ना कहीं बजिंग स्टॉक से पहले ही रवि जी कर चुके हैं, और वो है आज जो फर्टिलाइजर और केमिकल शेयरों में आज हम देख रहे हैं मोमेंटम जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आरसीएफ में और पूरे एनएफएल में सब में तेजी आज है।
बजट में ग्रामीण मांग बढ़ाने पर जो है वो जोर देखने को मिल सकता है। ग्रामीण मांग अगर बढ़ेगी तो फर्टिलाइज़र केमिकल शेयरों को इसका सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आज अगर हम देखें तो आरसीएफ 9%, एनएफएल 9%, मद्रास फर्टिलाइज़र करीब 7% के उछाल के साथ चल रहा है। फैक्ट के शेयर में भी हम देख रहे हैं करीब 6% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी केमिकल शेयरों में भी चंबल फर्टिलाइजर 3%, कोरमंडल में हमने देखा करीब 0.25% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। सर, केमिकल फर्टिलाइजर साल भर थोड़ा सा थकाया, लेकिन अब बजट के आसपास काफ़ी अच्छा मोमेंटम, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, और क्योंकि हमारी थीम हमारी बजट को लेकर के ही है, तो यहाँ पर आपकी क्या उम्मीदें हैं और आपके पसंदीदा 1-2 शेयर कौन से होंगे? देखिए, पसंदीदा स्टॉक में तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि आपको एनएफएल यहाँ पर फोकस करना चाहिए 180 के टारगेट के लिए। मद्रास फर्टिलाइज़र आप फोकस कर सकते हैं 135 के टारगेट के लिए। आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इन स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी के तहत जाना है। दूसरा, आपने फैक्ट की बात की, देखिए 1150 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। चंबल फर्टिलाइज़र 535 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। दीपक फर्टिलाइज़र 850 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। टीएन पेट्रो आपका 110 रुपये तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नागा फर्टिलाइज़र ये भी 11 रुपये से बढ़ना चालू हुआ, 12 रुपये पहुँच रहा है, 12 रुपये 50 पैसे तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। विष्णु केमिकल की बात कर ले तो वो भी 440 रुपये तक अभी जाता हुआ नज़र आ सकता है। अब आते हैं कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। देखिए, दौड़ तो बहुत पहले ही चल चुकी है, तो स्टॉक से टॉप के जो 2 बताए उन्हीं को यहाँ पर सेलेक्ट करिए, लेकिन बड़ा एक्सपोजर नहीं रखिए, क्योंकि स्टोरी कहीं ना कहीं से ओवर होती हुई नजर आएगी। कल जब बजट पेश होगा तो सिर्फ इसमें करना है आपको प्रॉफिट बुक, ज़्यादा लंबा रुकने की ज़रूरत नहीं, और जब डिप आएगा तो फिर दोबारा एंट्री करने की सोचेंगे। तो कल 12 बजे तक की स्ट्रैटेजी है कि इनको आप अभी बने रहें। ये आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी है फिलहाल निकल करके आती हुई। और इस बीच जब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और बहुत डिटेल में आप लोगों को हमने जानकारी दी है कि फर्टिलाइज़र पैक में कौन कौन से शेयर हैं जो कि चल सकते हैं, क्या लक्ष्य होने चाहिए। अब जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आए हैं, और नतीजों के बाद काफ़ी अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है। रिलायंस में आपको बता दें, आय में कंपनी की 12% का इजाफा देखने को मिला है। ये जो है 2,31,784 करोड़ रुपए रही। वहीं मुनाफे में थोड़ी सुस्ती रही है, और 4.5% के आसपास का मुनाफा गिर करके 17,445 करोड़ रुपए रहा है। बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज सर, नतीजे आए और नतीजों के बाद काफ़ी अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के इस समय? देखिए, पहला तो खरीदना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, बजट के लेकर के कोई अट्रैक्शन नहीं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वेस्ट होगा। फिलहाल बजट की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं वेट करूँगा इसका 2750 तक आने का। अगर 2750 आएगा तो वापस से चर्चा में आएगा, तब तक अभी होगी प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपने 3200 खरीदा है तो थोड़ी समस्या तो ज़रूर है, और वैसे भी इस समय अभी रिलायंस के रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक अगर गिरा है तो कहीं ना कहीं से थोड़ी चिंताएं जरूर दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है 2700 और के आसपास आता है तो उन लेवल्स पर एक बार वापस से अपडेट हम लोग देंगे, या उन लेवल्स पर आप जरूर पूछिएगा। ठीक, इस बीच अगली कंपनी लेकर के आए उससे पहले अमन जी का टिप्पणी एक आई है, और अमन जी ने मनी9 को 100 रुपये जो है वो भेजे हैं, और इनकी टिप्पणी है, जय और वीरू की जोड़ी को आदाब। आपको भी आदाब सर, अस्सलाम वालेकुम, और करें ऐसे ही, मुस्कुराते रहें, गॉड ब्लेस यू। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर इनका सवाल है, 325 पर इन्होंने बाय किए हुए हैं, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, करें लक्ष्य बताइए। आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा, शिपिंग कॉर्पोरेशन पर बुलिश है यहाँ पर रवि जी। लक्ष्य अगर आप चाहें तो अपने मुखार बिंदु से अगर आप खुद ही बता दें रवि जी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, इसको तो मैंने अभी रिसेंटली बाय में भी डाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि 319 रुपये चल रहा है। चलो, इन्हीं के माध्यम से आपका भी भला हो, इसलिए इस स्टॉक को कर लीजिए करंट लेवल पर चढ़ाई। और कहां तक करनी है इससे लड़ाई? 380 तक। 380 का लेवल आता है तो उतरना है या बने रहना है, अपनी रिजर्वेशन सीट को नहीं छोड़ना है, उसकी चर्चा वहां पर करेंगे। स्टॉप लॉस डाल लीजिए 300 रुपये का क्लोजिंग। फिलहाल बजट के लिए एक और स्टॉक जिससे कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, देखिए पूरे बजट में हम लोग चर्चा करते रहेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक आप लेते रहिए। अब तक बहुत स्टॉक की बास्केट बन चुकी है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कुछ बाकी है, और जो लोग थोड़ा देर से जुड़े हैं तो उनको चुन चुन के सेगमेंट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पूरा एक साथ कौन कौन से शेयरों में हमने बातचीत की है वो आपको एक साथ पूरा मसाला जो है वहाँ पर मिल जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा HDFC को लेकर के आते हैं और यहाँ पर किस तरह के नतीजे रहे हैं HDFC बैंक के, वो लेकर के आते हैं। पहली तिमाही में कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है उसमें हमने देखा करीब 2.5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। ये 29,837 करोड़ रुपए रही है। कंपनी के मुनाफे में मामूली गिरावट 2% के आसपास की गिरावट रही है, 16,175 ये मुनाफे का स्तर देखने को मिला है। वहीं अन्य आय जो है कंपनी की उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, शायद इसी वजह से प्रॉफिट में दबाव देखने को मिला। पिछली तिमाही के मुकाबले अगर बात करें तो 41% अदर इनकम घटी है और ये 10,668 करोड़ रुपए रही है। और कंपनी ने करीब 81% जो प्रोविजनिंग की थी उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम देखें HDFC बैंक में अभी क्या स्तर देखने को मिल रहा है, तो HDFC बैंक में अभी की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है करीब 1638, 2% ऊपर कामकाज करते हुए। सर, नतीजों के बाद HDFC बैंक कैसे लग रहा है? देखिए, पहले तो विपुल जी ये 2% जो आज बढ़ा हुआ है ना, ये एक छलावा है, क्योंकि इस स्टॉक ने हाई बनाया था 1794 रुपये का 3 जुलाई को, और उसके बाद इसने जो सांस मारी है वो वापस से 1600 तक पहुंचा गया है। तो ये 1.5% तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, स्टॉक में अगर आप फंसे हुए हैं और आपने कहीं 1760 पे ख़रीदा है तो बने रहिए, और स्टॉक पे थोड़ा एवरेज करना है तो 1650 के ऊपर फिर से थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, इसका जो हाई है वही अपना टारगेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी बने रह सकते हैं। टारगेट के हिसाब से वापस से 1760 के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन 1600 काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक सपोर्ट के तरीके से है। अगर वो लेवल टूटता है तो आपको थोड़ा बहुत वापस से रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिलहाल जब तक है तब तक अभी आप बने रहें। चलिए, इस बीच इसी के साथ ही बजिंग स्टॉक्स को भी यहीं पर समाप्त करते हैं।